पत्ते को अब डाल दिया जाए। जैसे ही उबलने लगे पत्ते को डाल दें। हाँ ठीक है, अब डाल दूं पत्ता? हाँ डाल दीजिए। ये पत्ता मैंने डाल दिया। अब कोरोना काल में कोरोना के रोगी सब ठीक हो गए और इसको जिसने भी पिया उनके पूरे परिवारजन पिए, पूरे परिवार में किसी को भी कोरोना का शिकायत नहीं आई। कौन से पत्ते हैं सर वो? ये सब पत्ते जो हैं सप्तपत्र में एक होता है, जितने सब मुख रोग हैं वो सब ठीक हो सकते हैं, बशर्ते इसको कुल्ला करके बढ़िया से उसको पिया जाए। आसपास जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं उनमें से कुछ कुछ पेड़ पौधों के पत्तों का कसायम अगर पिया जाए तो ये लोग सदा निरोग रहेंगे। खाली कसायम पी के उसके 80% बीमारियां ठीक हो गई, केवल कसायम पी करके, कोई खर्चा नहीं। जो पपीता है प्राय हर एक के बारी में है। तो एक के पास नहीं हुआ तो दूसरे के बारी में मिल जाएगा। बहुत ही सरलता से ये लोगों को मिलता है, परंतु इसके गुण के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। अब इस चीज़ को अगर समझा जाए, इसका कसायम पीने से जितने प्रकार के, इसके बारे में भी बताते हैं कि ये नीम के पेड़ के ऊपर अगर चढ़ा हो, अच्छा, वो सबसे गुणकारी और औषधीय गुण उसमें अधिक रहता है। कोरोना काल में ये बहुत बड़ा काम आया। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए इसका जो कसायम बहुत उपयोगी साबित हुआ है। रक्त शुद्धि के लिए भी है। वो जो 4 प्रकार के उसमें पत्ते दिए हैं नशा मुक्ति के लिए, ये 4 पत्ता अगर एक एक हफ्ता उसको पिया जाए तो उनके नशा करने की वो जो ललक है वो कम होती जाएगी। तो ये जो नीम का कसायम कैसे पिया जाना चाहिए उसके बारे में आज हम लोगों को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। कुछ दिनों पहले स्वामी जी के साथ हमने कसायम का वीडियो किया था और उसमें हमने पारिजात का कसायम बना के दिखाया था, साथ में ही अन्य पत्तों के विषय पर भी हमने चर्चा की थी। लेकिन उसके अलावा भी इस बुक पे लिखा हुआ बाकी कसायम बच जाता है। तो स्वामी जी आज आए हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ये जो पुस्तक है श्री धान्य देसी आहार से संपूर्ण स्वास्थ्य, कृषि रत्न डॉक्टर खादरवली जी, इनके द्वारा ये लिखित है। इसमें बाकी कसायमों के विषय पे चर्चा की गई है, उसके आयुर्वेदिक औषधि महत्व को समझाया गया है, साथ में उसको किस तरीके से बनाना है और कब लेना है इस विषय पर भी चर्चा की गई है। तो इस वीडियो पर हम 3 तरह के पौधों के पत्तियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उनके औषधि महत्व पे। पौधों के नाम आपको बता दें, मेरे पीछे देख रहे हैं नीम है, इसी के साथ यहाँ पे गिलोय है और पपीता है। तो इन तीनों के विषय पर हम स्वामी जी के साथ चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे और अंत में नीम के कसायम बना के पिएंगे भी, है ना सर? सर नमस्कार। हाँ, नमो नारायण। सर आपका परिचय? हाँ, हम जलफल जी हैं। और जो हमारे गरीब जनता हैं और उनको स्वास्थ्य कैसे मिल सके बिना खर्चा किए, माने कोई उनको परेशानी ना हो, कोई उसका दवाई को खोजने के लिए उनके आसपास जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं उनमें से कुछ कुछ पेड़ पौधों के पत्तों का कसायम अगर पिया जाए तो ये लोग सदा निरोग रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति हमको फ़ोन करके बोला, यही भिलाई के पास का व्यक्ति है, वो खाली कसायम पी के उसके 80% बीमारियां ठीक हो गई, केवल कसायम पी करके, कोई खर्चा नहीं। तो ये हमारे जनसाधारण के लिए सबसे कारगर उपाय है स्वस्थ रहने का और रोगों को दूर करने का। तो ये जो नीम का कसायम कैसे पिया जाना चाहिए उसके बारे में आज हम लोगों को बताते हैं। और हमारे चैनल पर सर के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, तो चलिए तीनों के कसायम आपको बताते हैं, साथ में नीम का कसायम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो सर सबसे पहले हम चलते हैं पपीते को समझने, उसके बाद गिलोय, फिर आएंगे नीम पे। ठीक है सर, आइए। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं पपीते के पेड़ के पास। ये देख रहे हैं पपीते का ये पेड़ है ना सर? और उसका एक पत्ता हमने तोड़ के रखा हुआ है। तो पपीते के पेड़ के कसायम
कैसे बनते हैं सर? इसमें से कितना बड़ा पत्ता इस्तेमाल करने हैं? हाँ, ये जैसे इतना बड़ा पत्ता है, हाँ। हमको इतना सा टुकड़ा हो जाने से एक जने के लिए कसायम तैयार हो जाएगा। इतना सा करने से? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये कमलेश अभी रखे रहो, जब हम कसायम तैयार करेंगे तब दिखाएंगे। ठीक है। तो सर ये पपीते के औषधि महत्व को जरा समझाइए, ये किस किस बीमारी पे काम आता है? हाँ, ये जो पपीता है प्राय हर एक के बारी में है। हाँ हाँ, हाँ तो एक के पास नहीं हुआ तो दूसरे के बारी में मिल जाएगा। हाँ बहुत ही सरलता से ये लोगों को मिलता है, हाँ परंतु इसके गुण के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। अब इस चीज़ को अगर समझा जाए, इसका कसायम पीने से जितने प्रकार के बुखार हैं वो बुखार ठीक हो सकते हैं। डेंगू जैसे भयंकर बुखार वो भी ठीक हो सकता है। मधुमेह के लिए भी अच्छा है, और कब्ज में ये फ़ायदा करता है, और जो डायबिटीज़ में, शुगर में ये फ़ायदा करता है। रक्त संबंधी कोई भी तकलीफ़ें हैं उसमें भी ये फ़ायदा करता है। किंतु महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उस गर्भावस्था में इसको सेवन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को नहीं करना नहीं करना। अच्छा, कब्ज कहने का मतलब क्या होता है? गैस? कब्ज मतलब पेट साफ न होना, सवेरे शौच जाने का जो तलब आता है वो किसी को ना आता हो, और घंटों बैठे रहता है, कई बार एक दिन 2 दिन तक पेट साफ होने का आसार दिखता नहीं है, तो उसी को कब्जियत कहते हैं। डेंगू में ज़्यादातर हम देखते हैं कि पेलेट्स की कमी होती है। हाँ, तो उसको भी ये दूर करता है। अच्छा, हाँ। तो इसके पीने का टाइमिंग क्या है? ये इसका सबसे अच्छा समय है प्रातःकाल उठ करके मुंह धोए और नाश्ता करने के पहले, हाँ, शौचादि से निवृत्त होकर नाश्ता करने के पहले खाली पेट इसका कसायम बना करके पिया जाए, तो इसमें बेनिफिट होगा। हाँ, ठीक है। और पपीता अमूमन ज़्यादातर जगह मिल जाता और है। 2 समय भी पिया जा सकता है। जिनको अत्यधिक वो लोग पीड़ित हैं, हाँ। तो दिन के भोजन के 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, अच्छा, रात्रि भोजन के आधे घंटे पहले हाँ, इसको पिया जा सकता है। जो पीड़ित हैं वो लोग कर हाँ, सकते हैं। हाँ। ठीक है। अभी हम इसके महत्व को तो समझ गए। और पपीता बहुत के घर रहता है। हाँ। अभी हम चलते हैं गिलोय पे। ठीक है। ठीक है। तो चलिए सर, गिलोय को हम दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गिलोय के पेड़ के पास। जी जी। सबसे पहले पेड़ को समझते हैं, फिर उसके औषधि महत्व पर बात करेंगे। यह है गिलोय का पौधा, यही है ना सर? हाँ जी। इसके पहचान को जरा समझा दीजिए। हरी, जरा कैमरे को करीब ले जाओ। हाँ, इसका इधर एक डंडी दिख रहा है, सफेद, माने थोड़ा हरापन हो करके थोड़ा सफेद डंडी है, और ये बबुल के पेड़ के ऊपर चढ़ा है। हाँ, और ये बबुल के पेड़ पर चढ़ा है। किंतु ये जो गिलोय है, या इसको अमृतवल्ली भी बोलते हैं, तो खादरवल्ली जी इसी के ऊपर काफी महत्व दिए हैं। जितने कसायम के बारे में बताए हैं, इसके बारे में भी बताते हैं कि ये नीम के पेड़ के ऊपर अगर चढ़ा हो, अच्छा, वो सबसे गुणकारी और औषधीय गुण उसमें अधिक रहता है। अच्छा, हाँ, और किसी न किसी पेड़ के ऊपर ये जो नाल है वो चढ़ती है नाल। हाँ, ये इसी तरह ये चढ़ते जाता है। ये इतना जीवंत है कि उसका टुकड़ा एक काट करके फेंक दीजिए उसके तने का, उसी से वो जड़ पकड़ लेता है, जमीन में जी जाता है। इतना जीवनी शक्ति इसमें है। लेकिन गिलोय को पहचानना पड़ेगा ना सर? हाँ, ये उसके पत्ते हैं। हाँ, ये पत्ते इसी ढंग के होते हैं, और उसका तना उस ढंग का होता है जैसे दिखाया गया। हाँ, तो ये है गिलोय। तो इसका तने का भी आयुर्वेद में उपयोग है, परंतु हमारे खादरवल्ली जी जो बोलते हैं, इसके पत्ते का उपयोग के बारे में बताते हैं। हरे पत्ते, तो ये हरे पत्ते एक जने के लिए, इतना बड़ा अगर पत्ता है, ये एक जने के लिए एक पत्ता भी काफ़ी है कसायम बनाने के लिए। कसायम बनाने। अगर ये छोटे पत्ते हुए, उसी हिसाब से 3 या 4 पत्ते एक जने के लिए जरूरत पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो इसका औषधि महत्व क्या क्या है? हाँ, ये बड़ा ही बेजोड़ चीज़ है। ये प्राय गांव के आखिरी में या थोड़ा जंगल में ये पेड़ प्राय मिलते हैं, परंतु हर घर में मिलेगा ऐसा नहीं है। जैसा
मुनगा है, पपीता है, ये तो हर एक के बारी में मिल जाता है। हाँ, परंतु ये वाला कोई लगाए। कोरोना काल में सब बहुत खोज रहे थे। हाँ, कोरोना काल में ये बहुत बड़ा काम आया। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए इसका जो कषायम बहुत उपयोगी साबित हुआ है। रक्त शुद्धि के लिए भी है, रोग प्रतिरोधक तो हुआ, और इसका पीलिया में भी बहुत, जंडिस के रोग में भी ये इसका काढ़ा पीने से अच्छा है। मधुमेह के लिए भी अच्छा है। और नशा मुक्ति, जो नशा से परेशान है, छोड़ना भी चाहते हैं परंतु छूट नहीं रहा है, चाहे वो नशा गुड़ाखू करने का हो, चाहे वो बीड़ी पीने का हो, चाहे खैनी और गुटखा खाने का हो, चाहे शराब पीने का हो, जो भी नशा है, अगर ये गिलोय के इसका काढ़ा पिया जाए, उसमें भी धीरे धीरे उस व्यक्ति के नशा के प्रति जो खिंचाव है वो कम होते जाता है। और नशा मुक्ति के लिए भी डी एडिक्शन काढ़े करके खादरवल्ली जी के श्रीधन्य किताब में ये दिया हुआ है। तो उसको एक बार लोगों को ध्यान से पढ़ करके, वो जो 4 प्रकार के उसमें पत्ते दिए हैं नशा मुक्ति के लिए, ये 4 पत्ता अगर एक हफ्ता उसको पिया जाए तो उनके नशा करने की वो जो ललक है वो कम होती जाएगी। और इसके और भी जो बुखार और डेंगू है, उसमें भी ये फायदा करता है। अच्छा। इसी तरह ये पीलिया में भी, जंडिस, उसमें भी फायदा करता है। अच्छा सर, इसको 1 कप बनाने हैं तो कितने पत्ते इस्तेमाल करने चाहिए? 1 कप में अगर ये छोटा है तो इस तरह का पत्ता है तो 3 या 4 पत्ता बहुत है। कैसे तोड़ेंगे? एक जने का ही मैं समझना चाह रहा हूँ। एक जने के लिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 पत्ते हो गए छोटे। हाँ, छोटे हो गया तो एक ही हो जाएगा। ये बड़ा हो गया तो ये इस प्रकार का पत्ता हो गया तो एक ही पत्ता में 1 जने का हो जाएगा। ये कितने दिन चलाने हैं? ये एक ही बार में नहीं माने ये एक पत्ता एक बार होगा, लेकिन कितने दिन तक? 7 दिन तक इसको लगातार पीना चाहिए। तो जैसे हमने अभी पपीते की बात की, हाँ, तो पपीते को करें तो पपीता 7 दिन, ये करें तो ये 7 दिन, ऐसा? जी बिल्कुल वैसा ही है। 7 दिन तक ये चला, उसके बाद दूसरा पत्ता फिर पकड़ेंगे, वो 7 दिन तक चला। इसी तरह वो हम स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, अलग अलग पत्तों का इस्तेमाल। हाँ, जो देख के लोग समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अच्छा सर, अभी हम चलते हैं नीम के विषय पे बात करने। नीम के पास आइए। हम लोग नीम के पेड़ के नीचे पहुंच चुके हैं और नीम के औषधि महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर, ये नीम के पेड़ का क्या औषधि महत्व है? हाँ, खादरवल्ली जी स्वाधीन खाद्य वैज्ञानिक और कृषि रत्न हैं। और अभी उनको पद्मश्री उपाधि से विभूषित किया गया है 5 मई को 2023 में। तो उनका ये कषायम के ऊपर उनका काफ़ी वो महत्व देते हैं। क्यों कि ये कषायम एक ऐसा पद्धति है जिससे कि बिल्कुल आम जनता इसको सहजता से ग्रहण कर सकते हैं और अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये नीम के ऊपर उनका कहना है कि ये एक तो वातावरण को शुद्ध करता ही है, वायुमंडल को शुद्ध करता है, ये हार्मोन्स की जो भी परेशानियां हैं उसको भी ठीक करता है, वायुमंडल के हानिकारक जो कीटाणु हैं, मट्टी के अंदर जो भी हानिकारक कीटाणु हैं उनको भी ठीक करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। तो प्राकृतिक खेती के लिए ये एकदम अनिवार्य तत्व है और शरीर के सुंदरता को भी बढ़ाने के लिए भी ये काम आता है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। बाकी चीज़ें तो पेड़ का काम है। जैसे प्राकृतिक खेती पे जो है किसान इसका जो कीटाणु वगैरह हैं उनको भगाने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती पे मारना तो होता नहीं, भगाना होता है, उनको भगाने के लिए औषधि वगैरह बनाते हैं जिसका खेतों पे छिड़काव करते हैं। लेकिन जो शारीरिक सुंदरता है वो तो आदमी का होगा। तो आदमी की शारीरिक सुंदरता के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसका कषायम बना करके पीना है।
आदमी कसायम बना हाँ, के पिएगा ना। हाँ। हाँ, और कसायम के तब गुण जो क्या है? तब जो कसायम के जो गुण हैं, ये तो पेड़ पौधे होने से इसका वायुमंडल का शुद्ध होना, हाँ, वायुमंडल में जो भी हानिकारक कीटाणु है प्राकृतिक दृष्टिकोण वो तो प्राकृतिक हो गया। आदमी- धरती के लिए भी उसमें प्राकृतिक खेती के लिए वो काम आ गया। परंतु आदमी को ये लाभ कैसे पहुंचेगा, उसके लिए कसायम का विधि विधान है। हाँ, वो हम दिखाएंगे। हाँ। तो कसायम से इसमें शारीरिक सुंदरता हाँ बढ़ने के काम आता है। हाँ, और महिलाओं के जो मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, हाँ। उसको दूर करने में ये कारगर है। अच्छा। हाँ, हाँ, और जो हार्मोनल असंतुलन है शरीर में, उसके लिए है। वो भी ठीक करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम आता है ये। ठीक है ना सर? तो चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं और कितना का बनाएंगे ये देखते हैं। आइए मेरे साथ आइए। कितना बड़ा तोड़ना है सर? ये एक डंगाल है, इसमें आइए आइए आइए। हाँ, एक पत्ता ही तोड़ना है। एक पत्ता माने एक पत्ता माने ये तोड़ूं ये? हाँ, ये जो है, हम दोनों को पीने हैं तब। हाँ हाँ, ये डंडी जो है, हाँ, इसमें करीब करीब 4 4 8 2 10 है। हाँ। ये 10 पत्ते हैं, मतलब ये 2 जने के कसायम के लिए काफ़ी है। अच्छा। हाँ। 2 जने के कसायम के लिए 10 पत्ते हाँ, काफ़ी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कसायम बनाते इसका है, बाकी चीज़ों को समझाते हैं। आइए अब हम चलते हैं जहाँ पे इनको गर्म करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो सर हम पहुँच चुके हैं और ये पत्ते हम ले आए हैं। इसमें पपीता है और ये गिलोय है और ये नीम है। अब इसको क्या करना है, प्रोसेस जरा समझाइए, फिर और भी पत्तों के विषय पे बनते बनते हम चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ, क्या करना है इसको बता दीजिए। तो ये जो है, इनको मट्टी के बर्तन में हम इसको धोएंगे पहले। हाँ, मट्टी के बर्तन में धोएंगे। हम तो खाली इस्तेमाल करने वाले हैं इसका। हाँ, तो इसके पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है हमको, हाँ, है ना? तो पत्तियों को जरा तोड़ के दो। ऐसे ही डालना है। हाँ, हाँ, ये हमने डाल दिया। अब तांबे के बर्तन से इसमें पानी डालने हैं ना। पानी डाल दिया। धोना क्यों जरूरी है? हाँ, इसमें जरूर वायुमंडल के धूल और कीटाणु जीवाणु ये सब लगे रहते हैं। इस कारण से उसको धोना आवश्यक है। थोड़ा और पानी डालना। हाँ, जैसे हमने रोड किनारे का ही हाँ। पेड़ से तोड़ा है, पेड़ से तोड़े हैं, सड़क के किनारे का पेड़ कहीं अपन बारी में भी, अपने घर के पीछे बाड़ी में भी लगा रहे हैं, हाँ। तो भी तो उसमें धूल और वायुमंडल का स्पर्श आता है। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो एक बर्तन, हाँ ये हाँ, अब इस पानी का इसको फेंक दीजिए। ये मैं पत्ते निकाल दूं, है ना? ये पत्ता हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये इतने ही पत्ते हैं सर, और कुछ है क्या? निकाल के दो। हाँ, ये है और ये हमने धो लिया अच्छे से और ये पत्ते ले लिए। हाँ। ठीक है, बाकी पानी फेंक के आ जाओ और उस बर्तन को साफ करके भी आ जाना। ठीक है सर। हाँ। तो ये है ना, अभी वो ला रही है। तो एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, इसके अलावा कुछ पत्तों का और भी इस्तेमाल है? इसका अगर हम नशा मुक्ति के लिए चाहते हैं, हाँ। तो ये नशा मुक्ति के लिए करंज का पत्ता, गिलोय का पत्ता और अरंडी का पत्ता, ये 4 पत्ता नशा मुक्ति के लिए कारगर आते हैं। उससे नशा छूट जाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जब उनको उन चीज़ों का नशा करने की तड़प होती है, उसी समय इसका कसायम बना करके अगर वो पिए और पीते समय उसको कुनकुना करके रखें, जब वो गर्मी न रहे, और मुंह में लेकर के उसको कुल्ला करके पिए। वो दिखाएंगे अभी करके, है ना? हाँ, ठीक है। अभी ये हम हटा देते हैं और हम खाली ये बताने आए थे कि इसी तरीके का कर सकते हैं। ये बर्तन चढ़ गया है, गैस चालू कर दो। क्या करना है सर? गैस चालू करना है इसके बाद? ठीक है। हाँ, रुको, अभी हम नीचे उतार देते हैं। पत्ता मैं हाथ में रखा हूँ। ठीक है जी। अब क्या करना है सर? अब घड़े को चढ़ाना है।
ये मिट्टी का बर्तन चढ़ा देना है। हाँ है ना? अलग डिजाइन का भी हो सकता है, इस डिजाइन का भी हो सकता है। हो सकता ठीक है। है। हाँ। अब क्या करें सर? अब उसमें 2 कप पानी डाल दिया जाए। तो 2 कप पानी कितने जनों के लिए होगा सर? 2 कप पानी 1 जने के लिए। तो अगर 2 जने के लिए चाहिए तो 4 कप पानी इसमें चढ़ाना है। 4 कप डाल दो। हाँ, 1 2 3 और ये 4 हो गया। जी 4 हो गया। ठीक है सर। हाँ। अब ये इसको थोड़ा उबलने दिया जाए। हाँ। हाँ? जब उबलने लगे हाँ। तब इन पत्तों को उसमें डालेंगे। तो अभी हम नीम का पत्ता डालेंगे। हाँ। लेकिन इसी तरीके से गिलोय का भी डाल सकते हैं। हाँ। इसी तरीके से पपीता का भी पपीता का भी डाल सकते किसी भी पत्ते का जो हम कसायम बनाते हैं हाँ। इसी विधान से उसको धोना चाहिए। हैं। हाँ। और पानी उसी मात्रा में 1 जने के लिए 2 कप, 2 कप। तो उसी मात्रा में हम इसमें डालें। और हम 2 जने इसको पीने वाले हैं, इसीलिए 4 कप पानी डाले हैं। और ये पत्ते उसी मात्रा में लिया गया है कि ये सारे पत्ते 2 जने के लिए लिया गया है। हाँ है ना? हाँ। ठीक है सर। तो ये नीम का पत्ता है, इसमें करीब करीब 10 पत्ते हैं। हाँ, ठीक है। तो 1 जने के लिए 5 पत्ते कर सकते हैं। 5 पत्ता। ठीक है। हाँ। अब सर ये उबलने लगा है। हाँ हाँ। अब इसको पत्ते को अब डाल दिया जाए। जैसे ही उबलने लगे पत्ते को डाल दें। हाँ ठीक है। अब डाल दूं पत्ता? हाँ डाल दीजिए। ये पत्ता मैंने डाल दिया। अब यहीं से 3 मिनट सिर्फ इसको उबालना है। घड़ी पे अब 3 मिनट देख 3 लें। मिनट। हाँ ठीक है। और इसको ढकने नहीं? नहीं, ढकना नहीं है। फ्लेम कम कर रहे हैं। फ्लेम कम कर दीजिए। थोड़ा फ्लेम हम घटा देते हैं। बस, है ना? ठीक है। फ्लेम थोड़े कम कर देने। 3 मिनट। हाँ। तो ये पत्ता तो ऊपर पे ही है सर, खोना है क्या? नहीं, वो ले लेगा उसका पानी में। अच्छा, वो ले लेगा। हाँ हाँ। ठीक है। उबलने में वो ऊपर नीचे कर लेता है। हाँ। ये अब उबलने लगा है ना सर? हाँ। ये उबल रहा है। हाँ हाँ, ये उबलने लगा। हाँ। अब इसी तरह ये करीब करीब 1.5 मिनट तो हो चुका होगा। हाँ। और 1.5 मिनट इसको आयुर्वेद में उसको उबालते उबालते उसका पानी आधा रह जाए, चौथाई रह जाए, इस तरह की बातें आती हैं। किंतु खादरवल्ली जी का कहना है कि 3 मिनट मात्र उसको उबालना पर्याप्त है। उतने में उनके जो अशुद्धियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उसके तत्व जो पत्ते में रहते हैं वो तत्व पानी में उतर आता है। ठीक है। कितना उबाला था? 3 मिनट हो गया पूरे। हो गया। तो अब इसको उतार के रख लिया जाए। उतार के रख लिया जाए, बंद कर दिया जाए। बंद कर देते हैं सर। जी ठीक जी है? जी। ये बंद हो गया है। हाँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी तो अब इसको उसका थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हाँ कुनकुना रह जाए हाँ तब उसको कप में छान करके स्टील के छन्नी में ही छानना है। ठीक है, छानते हुए बताएंगे। ठीक है। हाँ हाँ सर, ये ठंडा हो गया। हाँ, अब ये ठंडा हो गया है। हाँ, अब इसको हम कप में भर सकते हैं। हाँ, कप में आप छान सकते हैं। ठीक है, चलो आप ढालिए। इसके अलावा सर और कोई पत्तियों की बात करनी है? हाँ, एक है खादरवल्ली जी बोलते हैं हाँ। सप्तपत्र कसायम, जिसका प्रयोग करके उन्होंने देखा कि कोरोना काल में कोरोना के रोगी सब ठीक हो गए और इसको जिसने भी पिया उनके पूरे परिवारजन पिए, पूरे परिवार में किसी को भी कोरोना का शिकायत नहीं आई। कौन से पत्ते हैं सर वो? ये सब पत्ते जो हैं सप्तपत्र में, हाँ। एक होता है दुर्वा, हाँ। एक है तुलसी, हाँ। नंबर 3 में हुआ गिलोय, हाँ। फिर बिल्व, पीपल और नीम। हाँ, ये जो 7 हैं, ये 7 पत्र, ये सप्तपत्र कहा जाता है और इनके कसायम पी करके हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, कोई रोगाणु हमको छू नहीं सकते। अच्छा, कितने दिन पीने सर इसको? इसको एक एक पत्ते का कसायम 4 दिन तक पीना है। अच्छा,
फिर दूसरे पत्ते का कसायम फिर 4 दिन, ऐसे 7 पत्तों का कसायम माने 28 दिन। इस तरीके से 1 महीने का शेड्यूल हो जाएगा तकरीबन 4 सप्ताहों में पूरा हो जाता है। ठीक है, अभी ये पी के देखें। हाँ, इसको पी के देखा जाए। ये अब लग रहा है नीम का है। नीम का है। थोड़ा गुनगुना रखना है कि क्या है सर? थोड़ा थोड़ा गुनगुना रखना ही है, गुनगुना ताकि उसको हम मुंह में कुल्ला करके पी सकें उतना। अगर ज़्यादा गर्म है थोड़ा सा फूंक मार दिया जाए तो ठंडापन आ जाएगा, फिर पिया जा सकता है। ठीक। तो ये जो खास करके नीम का ये कसायम, इसको कुल्ला करके अगर पिएंगे तो मुंह के अंदर के जितने भी रोग हैं, चाहे दांतों के मसूड़ों का सूजन है, उसमें से खून आना, दांत में जो कीड़े लग जाते हैं बोलते हैं, और मुंह में जो पीड़ा रहती है, सनसनाहट रहती है, पायरिया हो जाता है। हाँ, पायरिया हो जाता है। जितने सब मुख रोग हैं वो सब ठीक हो सकते हैं, बशर्ते इसको कुल्ला करके बढ़िया से उसको पिया जाए। ठीक है सर, और आसानी से पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है, मतलब उसका रस पीने जैसा नहीं है, रस बहुत कड़वा होता है और ये ठीक ठाक है, आसानी से आप पी सकते हैं। हम नीम का दिखा रहे थे, लेकिन इसके साथ 2 पत्ते हमने और लाए थे, गिलोय और ये पपीता का। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, तुलसी का भी कर सकते हैं, सहजन का भी कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना सर? सभी पत्तों का कसायम बनाने का विधि इसी प्रकार का है। केवल एक चीज़ है, जब खादर जी कहते हैं कि केले का पेड़ का जब उसका घरा निकल आता है, काट लेते हैं, उसका जो केले के जो फल हैं उसको काट के निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पेड़ उसको काट के उसको चीर करके उसके अंदर का जो निकलता है उसको गभौती बोलते हैं, गभौती। तो उसको इंग्लिश में स्टेम बोल देते हैं, बनाना स्टेम करके कहते हैं। तो उस गभौती का जब उसको स्लाइस काट करके माने करीब 50 ग्राम नहीं, 20 ग्राम करीब, 20 ग्राम एक जने के लिए, उसका जब उबालेंगे तब उसको 15 मिनट तक उबालना है। ठीक, ये एक ही नियम बदलता है, बाकी सब 3 मिनट में होता है। 3 मिनट में। तो ये कसायम हम दिखा रहे थे आपको कि कसायम कैसे बनता है, साथ में उसके औषधि महत्व पर चर्चा कर रहे थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश औसत, धन्यवाद।